फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हैव विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप हमारे चैनल पे बने रहें, इसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे फर्स्ट जॉब ओपनिंग, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे हम बार्क भी कहते हैं। उनकी एडवर्टाइजमेंट आई है, जो कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर, जिसकी ओपनिंग डेट है 15 ऑफ दिसंबर एंड क्लोजिंग डेट है 31 ऑफ जनवरी 2021। तो आपके पास काफ़ी समय है, अभी पूरे 1 महीना इस फॉर्म को अप्लाई करने का। इन्होंने ये एप्लीकेशन निकाला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाला है स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1 के लिए। तो आज हम बात करते हैं पहले कैटेगरी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी 1 की, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कैटेगरी 2 की। तो चलिए देखते हैं कैटेगरी 1 पे कितने पोस्ट हैं और कौन कौन से डिसिप्लिन उसमें एलिजिबल हैं। तो कैटेगरी 1 में फॉर द स्टाइपेंडरी ट्रेनी इन्होंने निकाला है टोटल 50 सीट्स, जिसमें 3 सीट्स है SC के, 8 ST के, OBC के 14 सीट्स रखे गए हैं, EWS के 2 सीट्स और अनरिजर्व्ड के 23 सीट्स हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन यहाँ एलिजिबल है। तो डिसिप्लिन में अगर देखा जाए तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट को इन्होंने, मैकेनिकल डिवीजन को इन्होंने एलिजिबल रखा है। इसमें टोटल 13 सीट्स रखे गए हैं और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपको डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट ओपनिंग है इलेक्ट्रिकल की, जिसमें इन्होंने 6 सीट्स रखा है और इनके टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट ओपनिंग है केमिकल का, इसमें टोटल 7 सीट्स हैं और इसके रिक्वायरमेंट्स है डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट डिवीजन जो है इनके वो है सिविल डिवीजन का, 13 सीट्स इन्होंने इसमें रखा है और क्वालिफिकेशन इन्होंने ऑलमोस्ट सेम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स नेक्स्ट डिवीजन है, इनकी 3 सीट्स है, इसमें वैकेंसीज हैं, 3 वैकेंसीज है इसमें। आपको इस एप्लीकेशन के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग है इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन के लिए, डिसिप्लिन के लिए, जिसमें इन्होंने 4 वैकेंसीज रखे हैं और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग। तो मतलब लगभग देखा जाए कि जिस जगह भी आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने पढ़ाई डिप्लोमा करी है, आप इस डिवीजन के लिए एलिजिबल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केमिस्ट्री के लिए इन्होंने रखा है 4 सीट और इसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाना होगा अपने बीएससी में। बीएससी में आपको केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अलावा फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया है, आप जब फॉर्म आप देखेंगे तो उन्होंने डिप्लोमा में एस्ट्रिक मार्क लगाया है। इसका मतलब होता है कि आपको आफ्टर 10th डिप्लोमा 3 साल के अंदर कंप्लीट करना होना चाहिए और आफ्टर 12th 2 साल के अंदर आपका डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं बेसिकली इसके फॉर्म के एज के बारे में। तो फॉर द कैटेगरी 1 बार्क हैज़ केप्ट 18 मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 24 ईयर्स इन्होंने रखा है। आपका जो भी ये डिटेलिंग मांगेंगे, ये आपका सर्टिफिकेट प्रूफ 10th और 12th का ही डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट प्रूफ मांगते हैं। और आपके जो अपर एज लिमिट है फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी, वो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स इन्होंने रखा है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में इन्होंने और एक क्राइटेरिया रखा है, दैट इज ऑफ वेट, वेयर यू शुड हैव अ फिजिकल स्टैंडर्ड। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वेट का, दैट इज वेट जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम वेट 45.5 kg होना ज़रूरी है। जब आप बात करते हैं ये ट्रेनिंग, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे इस पोस्ट के लिए, बेसिकली वो आपको 2 साल के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। सो आपको ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होगा, जिसे हम प्रोबेशन पीरियड भी बोलते हैं, वो 2 साल का होगा। ड्यूरिंग दैट प्रोबेशन पीरियड आपको फर्स्ट ईयर में फॉर द कैटेगरी 1 दे विल पे यू 16,000 रुपीज़ एंड फॉर द सेकेंड ईयर दे विल पे यू 18,000। वो 18,000 और 16,000 आपको पे करेंगे 1 साल पहले साल के लिए और 18,000 दूसरे साल के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि किस तरह सिलेक्शन मेथड्स इन्होंने रखा है बार्क ने। तो फॉर द कैटेगरी 1 बेसिकली उन्होंने रिटन एग्जाम रखा है 1 घंटे का और वो कंप्राइजेस होगा 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्होंने रखा है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्होंने दिया है जो कि MCQ लेवल टाइप होंगे, मतलब मल्टीपल
चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस इन्होंने रखा है। जो सिलेबस है इस एग्ज़ाम के लिए वो पूरा का पूरा डिप्लोमा और बीएससी लेवल, जो केमिस्ट्री से अप्लाई करेंगे उनके बीएससी लेवल, और जो डिप्लोमा बेसिस पे अप्लाई करेंगे उनके डिप्लोमा पे जो सब सिलेबस थे वो सिलेबस को ही आप सिर्फ फोकस करोगे। और जो कैंडिडेट्स इस बैरियर को, मतलब रिटन एग्जाम के क्वालिफाई करेंगे, उन्हें ही इंटरव्यू लिस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू जो डेट होगा वो आपको बाद में नोटिफाई करेंगे, बार की तरफ से नोटिफाई होगा, और फॉर द एवरी करेक्ट आंसर दे विल प्रोवाइड यू, आपको वो 3 मार्क्स देंगे और हर नेगेटिव पॉइंट्स के लिए वो आपसे 1 मार्क्स काट लेंगे। सो फाइनल जो सिलेक्शन होगा और फाइनल जो रैंकिंग बनेगा दैट विल बी परफॉर्म्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू। कैंडिडेट के जो इंटरव्यू होंगे उसके बेसिस पे फाइनल लिस्ट बनेगा, ना कि रिटन एग्जाम पे। ये ध्यान दें कि रिटन एग्जाम का कोई वेटेज नहीं है, रिटन एग्जाम सिर्फ आपको इंटरव्यू तक पहुंचाने के लिए है। ओके, सो रिटन एग्जाम का कोई वेटेज नहीं होगा फाइनल सिलेक्शन में। ओनली इंटरव्यू विल डिसाइड कि कौन सेलेक्ट होगा और कौन सेलेक्ट नहीं होगा। तो जब हम बात करेंगे इसके बाद, जब बात करेंगे जो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू के बाद, आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो तारापुर या कलापक्कम के जो यूनिट है वहाँ पे जो डिसिप्लिन्स और ट्रेड होगा उनके हिसाब से आपको बार देगा, और ड्यूरिंग योर प्रोबेशन पीरियड। और जब आप प्रोबेशन पीरियड ख़त्म कर लेते हो, आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रोबेशन पीरियड, आपको पहला पोस्ट जो होगा, पोस्ट जो मिलेगा वो है साइंटिफिक असिस्टेंट सीग। इसे लेवल 7 का पोस्ट भी बोला जाता है, जिसकी सैलरी, ध्यान से सुनिए, जिसकी सैलरी 44,900 रुपीज़ है। ये बहुत बड़ा रकम है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज 44,900 की सैलरी आज के टाइम में कोई भी कंपनी, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, पे नहीं करता है। तो ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू गेट अ ह्यूज सैलरी, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। उसके अलावा बाग के तरफ से काफ़ी सारे आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, और आपको नेशनल पेंशन स्कीम में भी वो ऐड करेंगे। जब आप सेलेक्ट होते हो, बेसिकली बाग चाहेगा कि वो आपके साथ काम करे, तो आप बॉन्ड कराएगा ही कराएगा, और उन्होंने मेंशन भी किया है फॉर्म पे, आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है। आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको बाग के वेबसाइट पे जाना होगा। फॉर्म 31 जनवरी तक है, तो आपको जाना, आप हमारे लिंक पे नीचे दिए गए हुए डिटेल्स पे देख सकते हैं कहाँ आपको अप्लाई करना है। अप्लाई आपको करना है recruit.bark.gov.in में। मैं फिर रिपीट करता हूँ, recruit.bark.gov.in में आपको जाना है, और वहाँ हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप अपना पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और फी पे करेंगे। फॉर द कैटेगरी 1 दे हैव केप्ट 150 रुपीज़, उन्होंने 150 रुपये रखा है फॉर द कैटेगरी 1, और ये फीस माफ़ है वुमेन कैटेगरी के लिए, और ST/SC के लिए फ़ी नहीं लगेगा। बेसिकली आप जब ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तो प्रिपरेशन भी लेना ज़रूरी है। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं www.teachexam.com में। हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको करा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको मॉक टेस्ट का भी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन आपको इंटरव्यू की अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे वेबसाइट में जाएं। हमारे वेबसाइट का डिटेल आपको लिंक के नीचे दिया हुआ, और मैंने बोला भी www.teachexam.com। हमारे नए वीडियोस और अपडेट के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कैटेगरी 2। तब तक के लिए नमस्कार।